हम रोते ही क्यों दिल का करके, यदो तू मन प्राण हमारा न होता। वृंदावन में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई प्रेमानंद महाराज की आकृति। यमुना की 200 किलो बालू से तैयार हुई आकृति। संत प्रेमानंद महाराज को हर कोई उनके अपने अपने तरीके से रिझाता है। ऐसे में सैंड आर्टिस्ट अपनी टीम के साथ मथुरा के वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज की 200 किलोग्राम यमुना की बालू से आकृति बनाई। उनकी टीम के 5 आर्टिस्ट ने पूरी आकृति बनाने में 8 घंटे का समय लगाया। सैंड आर्टिस्ट रूपेश ने बताया कि संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने के बाद उनकी आकृति बनाने का मन में विचार आया। मैं अभी आगरा आया और मुझे अमेरिका के उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेड वैक्स की आकृति बनाने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद मैं वृंदावन चला गया। रूपेश ने बताया कि इसके लिए उनको बालू, रंग और पानी की जरूरत पड़ती है। संत प्रेमानंद महाराज की आकृति बनाने के लिए 200 किलो यमुना की बालू का प्रयोग किया गया। इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। हूबहू आकृति बनाने के लिए बारीकी से काम करना पड़ता है। इसके अलावा मौसम का साथ देना भी जरूरी है। बारिश या आंधी, तूफान, तेज हवा चलने पर घंटों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। जानकारी के मुताबिक सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं। वह सैंड से आकृति 20 सालों से बना रहे हैं। रूपेश ने सैंड से कलाकृति बनाने की कला कहीं से सीखी नहीं है, बल्कि वह उसे भगवान का उपहार मानते हैं। वह वर्तमान में बनारस में रह रहे हैं और इस कला को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा नाम रूपेश सिंह है। तो जी क्या बना रहे हैं आप, कहाँ से ये सब कुछ? ये गुरु जी की कलाकृति बना रहे हैं, प्रेमानंद जी की कलाकृति बना रहे हैं। और हम लोग मूल निवासी बलिया के हैं। पूरी टीम के साथ हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी, राधा रानी की नगरी में आए हैं। और यहाँ के गुरु जी हैं, विश्व प्रसिद्ध गुरु जी हैं जो प्रेमानंद जी, उनके जो पूरे दुनिया को संदेश देते हैं, पूरे सनातन और आस्था के प्रति जागरूकता का अच्छा संदेश देते हैं। अच्छे कार्यों और अच्छी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। उन गुरु जी को मैं अपने भाव को अपने भाव से उन्हें प्रणाम करने के लिए या उनको एक अच्छा संदेश देने के लिए, अपना सेवा प्रदान करने के लिए। कैसे आया कि संत प्रेमानंद जी की बनानी? आपने कई बड़े लोगों की बनाई है, देश विदेश के नाम से हस्तियों की बनाई है जी, लेकिन ये सनातन के प्रति और आस्था के, हिंदू आस्था के प्रति बहुत ही अच्छा जागरूकता के संदेश देते हैं गुरुजी, और अच्छे बात और अच्छे कार्य करने को सिखाते हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में पूरे भारत सहित देश दुनिया के सभी सनातनियों को एक अच्छा संदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के आस्था रखने वाले सभी भक्तों के प्रति प्रेरणा स्रोत गुरुजी को मैं अपनी भावना से एक अच्छा और अपना भाव प्रकट करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, अपना सेवा समर्पण करने के लिए मैं उनके निवास के बाहर कलाकृति बनाकर और गुरुजी को अपना दंडवत। सामान में सैंड आर्ट, सामान में कलर है और सैंड है, पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। लेकिन सैंड आर्ट बहुत चैलेंजिंग आर्ट है, इसको करने में बहुत बड़ा चैलेंज, एक कलाकार बनना ही एक चैलेंज है। दूसरी चीज की है सैंड आर्ट, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर के अलावा किसी भी मौसम से खराब हो सकती है। जैसे हवा से उड़ सकती है, पानी से बह सकती है, धूप से बिखर सकती है। उस आर्ट को मैं चैलेंज के रूप में स्वीकार करके और महाराज जी को एक अद्भुत तोहफा के रूप में उन्हें देने आया हूं और अपना भावना उनके चरणों में समर्पित करने आया हूं। कितने लोग होते हैं आपके? मेरे टीम में मेरे सहयोगी रोहन तिवारी हैं, विवेक राय हैं और मेरे जूनियर फाइन आर्ट के स्टूडेंट आदित्य हैं और हमारे जूनियर मोहन सिंह हैं। कुल 5 लोगों की टीम है और हम लोग मूलतः बलिया से आए हुए हैं। कहाँ से सीखा था ये कलाकृति? हम गॉड गिफ्ट है, ये कहीं से सीखा नहीं है और इसका कोई मेरा गुरु नहीं है। हालांकि भगवान गुरु हैं, गुरु आचार्य प्रेमानंद जी हैं और सब जनता मेरी गुरु है कि मुझे अपने काम में
मेरी सराहना करके मुझे बल देती है, मुझे वह काम करने को मन करता है। मेरे एक संकल्प भी आपने लिया हुआ है कुछ? हाँ, ये संकल्प लिया है। पिछले 10 सालों से मैं वाराणसी में गुरु राम छठ पार का एक एग्जीबिशन होता था, उसमें मैं पहली बार कंपटीशन देने गया था और फर्स्ट प्राइज आया था। तब मैंने ये संकल्प लिया था कि अपने काशी बनारस में या अपने उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक अपनी दाढ़ी बाल नहीं कटाऊंगा, और निरंतर ऐसे ही कार्य करके और समाज को एक सार्थक संदेश देता रहूंगा। उसी क्रम में आज भी मैं मथुरा गुरुजी के शरण में आया हूं और उनकी कलाकृति बनाया हूं। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।